नहीं, अभी तो इलेक्शन तो मेयर ने 5 तारीख के लिए तय किया हुआ है। कानूनी रूप से 5 तारीख को इलेक्शन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज 1 बजे जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये तो किसी आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में हाउस की कमेटी वैलिड कैसे? इनवैलिड मीटिंग है। इससे पहले ये हुआ था कि जो जोन के चुनाव हुए थे उसमें भी जो जोन के डिप्टी कमिश्नर थे उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया था, तो उसमें और इसमें किस तरह से? नहीं, ये तो हाउस है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे, उसको भी कानूनी रूप से चैलेंज करेंगे, लेकिन ये तो हाउस है। हाउस की मीटिंग कैसे बुलाई जा सकती है? कानून में हाउस की मीटिंग बुलाने का, अध्यक्षता करने का एलजी को और कमिश्नर को मीटिंग बुलाने का अधिकार भी नहीं है। एलजी और कमिश्नर को केवल मेयर को कहने का अधिकार है कि आप मीटिंग बुला सकते हैं अगर बुलानी है तो। मेयर जब पहला इलेक्शन होता है तो चुनाव का डेट देने का अधिकार है, प्रिसाइड करने का अधिकार नहीं है। प्रिसाइड कौन करेगा? मेयर करेंगी। 1 बजे चुनाव हो रहा है, आपके हिसाब से आज कुछ नहीं है? इनवैलिड है, इनवैलिड है। 5 तारीख को चुनाव होना है। जाएंगे, इसका मतलब यही हुआ ना, आज से कोई भी आज तो जो चुनाव की प्रक्रिया, ये नोटिस निकाला गया है, नोटिस ही इलीगल है। इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। चुनाव होता है तो खिलाफ हो जाए, ये बताएंगे मेरे साथ। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से हर बार नगर निगम के हाउस को चलाने की कोशिश करती आई है, और जो ऑर्डर कल रात को निकला आज 1 बजे चुनाव होने का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है, कल जैसे कहा गया था सदन में, 5 तारीख को ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से नगर निगम को चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात शिमला के संजौली की करेंगे, जहां अतिक्रमण हटाओ की जिद जारी है। मस्जिद हटाने की जिद लगातार जारी है। आज हिंदू संगठन जहां सद्भावना मार्च निकालने जा रहा है, तो वहीं कल हिंदू संगठन द्वारा रैली निकाली जाएगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार इस पूरे मामले में विरोध जताया जा रहा है, हिंदू संगठन की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले के बीच कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में। मस्जिद पर भड़काऊ बयान, शिमला में होगा संग्राम। जमाई ने भड़काई चिंगारी, संजौली में विवाद भारी। एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई ने हिमाचल में शांत पड़ते मस्जिद विवाद पर जहर उगलकर एक बार फिर इस मुद्दे को चिंगारी दिखा दी है, जिसके बाद अब प्रदेश भर के हिंदू संगठन और तमाम नागरिक संगठनों ने इस विवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में मौजूदा तनाव को देखते हुए एक बार फिर शिमला में आंदोलन भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि शिमला की शांति भंग न हो, इसके लिए आज शिमला की सिविल सोसाइटी ने शहर में सद्भावना मार्च निकालने की तैयारी की है, जिसका मकसद शिमला के लोगों को शांति का संदेश देना है। लेकिन जिस तरह से जमाई ने इस विवाद में कूदकर शिमला की शांति भंग करने की कोशिश की है, उसे लेकर शहर के लोग एक बार फिर एक अनजान खौफ से आशंकित हैं। हालांकि एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई के भड़काऊ बयान से खराब हुए माहौल पर सद्भावना मार्च का क्या असर होगा, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जमाई के विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता भी बेहद गुस्से में हैं और वो लगातार जमाई की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसके विरोध में 28 सितंबर को शिमला में आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है, जिसे देखते हुए हिमाचल सरकार के हाथ पांव पहले से ही फूले हुए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है।
हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। जनभावनाओं के अनुरूप जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ कुछ भड़काऊ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगातार इस विवाद में कूदकर हिमाचल प्रदेश की शांति सौहार्द को खतरा पहुंचाने में लगे हैं, जिसके चलते हिमाचल में घमासान की स्थिति है। बहरहाल एक बार फिर संजौली में मस्जिद विवाद की आग भड़कती दिखाई दे रही है और इसमें शक नहीं कि इस बार पूरी जिम्मेदारी उस राजनीतिक दल पर है जिसकी सियासत की जमीन ही नफरत पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बोल अफजाल साधु संतों में उबाल की। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। जी हाँ, बोल अफजाल साधु संतों में उबाल। असल में समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर इस तरह के बयान दे देते हैं जिससे बवाल मच जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से साधु संतों को लेकर बयान दिया गया, हालांकि उसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के एक और नेता अफजाल अंसारी की तरफ से साधु संतों को लेकर बेतुका बयान दिया गया है। उन्होंने साधु संतों को गांजा पीने वाला बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल ने किया सनातन का अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसे नहीं है सनातन का कोई ज्ञान। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। वो अफजाल साधु संतों पर क्यों दे रहे हैं बेतुके बयान? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सांसद तक ऐसे बयान देने में लगे हैं जो सनातन और असंख्य सनातनियों की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संतों को लेकर विवादित बयान दिया, माफिया और मठाधीश बता दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अफजाल अंसारी भले ही गांजे को वैध करने की मांग उठाते हुए ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सनातन और साधु संतों का अपमान करने का था। करोड़ों की संख्या में